भक्तों, बात वही आई कि सब कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ सकता है। सब कुछ परमात्मा है, बहुत कुछ संसार है। संसार बहुत कुछ हो सकता है, संसार की संपदा बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकती। सोना चांदी रुपया पैसा खेती बाड़ी मान सम्मान बहुत कुछ तो हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। आज अपने भाइयों को नतमस्तक होके अपने भाइयों से क्षमा लेके, भाभियों के चरणों में गिर के भाभियों से क्षमा लेके क्षमा कर देना। अब तक इस अभागे भरत से कोई गलती हुई हो, क्षमा कर देना। अब मैं आपके यहाँ से सदा सर्वदा के लिए जा रहा हूं, अब दोबारा लौट के आपके यहाँ नहीं आएंगे। अभी तक आप लोगों ने ही मुझे ठुकराया था, लेकिन आज मेरे भाइयों ने मुझसे कह दिया है कि घर से निकल जाओ। आज प्यारे भरत जी को अपनी अपनी पत्नी के कहने पर भरत के भैया घर से निकाल रहे हैं। जब भरत चल देते हैं तो भाइयों की आत्मा में बड़ा कष्ट हुआ। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? आज हम दोनों ने अपनी अपनी पत्नी के कहने से अपने भैया को घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया। आज मेरा भैया जा रहा है, पता नहीं इसका क्या हो, ये कहां भटकेगा। दिक्कत तो होती है। आज भरत जी घर बार छोड़ के बीहड़ वन में आते हैं और बीहड़ वन में आके भगवान की साधना करने लगे। बोलो भरत लाल की। सारे साधन छोड़ दिए, लेकिन परमात्मा की साधना को स्वीकार किया। परमात्मा की साधना को जो स्वीकार कर लेता है, ऑटोमेटिक अपने आप उसके सारे साधन बन जाते हैं। आज भरत जी बीहड़ वन में आते हैं, भगवान की साधना करने लगे। भाइयों के कहने से भरत लाल घबराए। ईश्वर की प्राप्ति है तो भरत जी बीहड़ वन में आज भक्तों निर्जन वन में आके भरत जी भगवान की साधना में बैठ गए। भरत जी भगवान की साधना कर रहे हैं। इधर क्या हुआ? एक सिंध सौबीर देश का राजा रहूगढ़ सच्चे सदगुरु की तलाश के लिए
जा रहा है। अब कैसे जा रहा है? पालकी पे बैठ के। देखो कितनी बड़ी भूल, सच्चे सदगुरु की तलाश में और इतने मान सम्मान से। जबकि नवदा भक्ति में लिखा है, कहा है प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा और तीसरी भगत अमान। तीसरी भक्ति है कि भक्ति में मान सम्मान का दायरा जीवन में नहीं रखना चाहिए। और चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। लेकिन ये मान सम्मान से जा रहा है, पालकी पे बैठा जा रहा है, सच्चे सदगुरु की तलाश कर रहा है। हुआ ये कि 4 आदमी पालकी लिए जा रहे हैं। राजा रहुगढ़ मोटा ताजा है, पालकी पे बैठा है, जा रहा है। रास्ते में हुआ ये कि एक कहार को बुखार आ गया। कान के बड़े ठाठ थे, पहले जो पालकियां लगी ढोते खूब 4-8 दिन कटते न के बढ़िया तरीका था। और पहले कान की शादी होती, आज को 100 साल पहले तो ब्याह में पालकी जरूर दी जाती दहेज है भाई। देखो ऐसी बात है कि ढोया किसे जाता है? मुर्दा को। जब आदमी मर जाता है, जब वो मुर्दा हो जाता है, तब ठटरी पे कसके 4 आदमी लेके चलते हैं, डोली बनाए के पालकी बनाए कछु सही। और भैया जिंदा मुर्दा ढुकाओ परे ताकि तो फिर बात ही क्या है। मुर्दा 2 प्रकार का होता है, एक मरा मुर्दा और एक जिंदा मुर्दा। अरे वो मुर्दा ही है जिसने मानव जीवन प्राप्त कर भगवान की शरण नहीं ली, तो वो जिंदा मुर्दा है। याद रखना। और जिंदा मुर्दा की क्या पहचान है? कहा है नमता है वही। सबके अंदर नमन भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार होना चाहिए। कोई बड़ा बूढ़ा आ गया तो नम्रता ही मनुष्य का सच्चा गहना है। मनुष्य का सच्चा गहना क्या है? नम्रता। और नम्रता ही जीवन को महान बनाती है। कहा है कि ऊंचे ऊंचे सब चले और नीचो चले न कोई, और जो कबीर नीचो चले तो सबसे ऊंचो हो। छोटे बनके यूं रहो ज्यों छोटी सी दूब, और सब घासें जर जाए पर दूब खूब की खूब। मनुष्य का सच्चा गहना क्या है? नम्रता। लिखा है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाले तरुबर को देखो नीचे को झुकता जाता है। दुनिया में सत्यवान कौन है? शक्तिशाली कौन है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। और फल वाले तरवर को देखो नीचे को झुकता
जाता है। जब पेड़ पर फल फूल आते हैं तो पेड़ की शाखाएं नीचे को झुक जाती हैं। काय के लिए? परमार्थ के लिए। कि शाखाएं वृक्ष नीचे झुका देते हैं कि कोई आए फल तोड़े खाए। लेकिन आदमी एक ऐसा पेड़ है, आदमी एक ऐसा पेड़ है कि ये नहीं झुकना चाहता है। चाहे कितनी संपत्ति लद जाए, लेकिन ये नहीं झुकेगा। जब संपत्ति लद जाएगी तो ये अकड़ के चलेगा, सतर होके चलेगा, इतना अकड़ के चलेगा चाहे पीछे को भले ही टूट के गिर जाए, लेकिन किसी के सामने झुक के नहीं चलेगा। असको है जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाए मदनाही। एक बार प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान जी महाराज आपने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, राम से जो चाहो मांग लो। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, अब तो हमसे कहा जा रहा है कि मांग लो। अब मांगना ये एक बहुत कमजोर मामला है। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए। कितने ही बड़े मान सम्मानी आप हो, अब अगर आपने किसी चीज के लिए मांग कर दी तो आपका सम्मान घट जाएगा। आप किसी के हो 1 साल में 1 बार जाते हैं, आपका सम्मान है, और आप 10 बार जाने लगो तो सम्मान गिर जाएगा, प्रेम गिर जाएगा, मोहब्बत कम हो जाएगी। अगर प्रेम को बरकरार बढ़ाना चाहते हो तो दूरी बनाओ। जितनी दूरी बनेगी उतना ही प्रेम बढ़ेगा, और जितनी नजदीकी बनेगी घर्षण होगा, चिंगारी बनेगी। पत्थर से पत्थर दूर है कोई बात नहीं, और पत्थर को पत्थर के करीब लाओ और पत्थर को पत्थर से रगड़ो, चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो इसी तरह से दुनिया में विचार करने की बात है कि जितनी दूरी होगी दुनिया से उतना ही आनंद होगा, और दुनिया से जितना नजदीकी मामला होगा उतना ही मामला गड़बड़ होगा। तो कहा है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाले तरबर को देखो नीचे को झुकता जाता है। कहा है कि वृक्षों से हम झुकना सीखें। हमको झुकना नहीं आता है तो हमें वृक्षों से सीख लेनी चाहिए। वृक्षों से हम झुकना सीखें और भंवरों से हम गाना। भंवरे मधुर मधुर गुंजार करते हैं पुष्पों पर, तो हमें भी अगर गाना है तो भंवरों जैसी गुंजार लेके गाना है। वृक्षों से हम झुकना सीखें, भंवरों से हम गाना। याद कहाँ है? नमता है वही, नमता है वही जिसमें जान होती है, अब अकड़ता है वह मुर्दे की पहचान होती है। जिंदा है तो क्या, ज्यादा अकड़े, ज्यादा तमन्ना करे, समझ लो ये आदमी बेकार है। देखो जीवन में कठोरता नहीं हो, जीवन में सरलता हो। जीवन में कठोरता नहीं होनी चाहिए तो वो जीवन ही नहीं है, वो जीवन ही बेकार है। जीवन सरल हो, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, प्रेम सुधा रस वर्षा में। तो भक्तों, आज भरत जी महाराज की बात है। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ सच्चे सद्गुरु की तलाश में पालकी पे बैठ के जा रहा है।
रास्ते में एक आदमी को बुखार आ गया। हुआ ये कि उन्होंने पालकी उतार के नीचे रख दी। क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हें मालूम नहीं हम गुरु की तलाश में जा रहे हैं और तुमने पालकी उतार के धर दी। बोले कि क्या बताएं महाराज, एक कहार को बुखार आ गया तो कि जल्दी करो, कुछ भी करो, जल्दी चलो जल्दी, क्योंकि मुझे गुरु की तलाश करनी है। तो भैया दो आदमी गए, उनमें से एक आदमी वहीं रुका, एक तो बुखार आ गया वो गिर पड़ा, और एक आदमी वहीं रह गया। दो आदमी गए ढूंढने के लिए, लाओ किसी को ढूंढ के लाओ, बुखार एक को आ गया तो एक ढूंढ के लाओ। तो भैया ढूंढा खकोरी हो रही है। गए वन में इधर उधर देखें, कहूं कोई इन्हें नजर नहीं आओ। जे बेचारे भरत जी बैठे साधना कर रहे हैं और इन्हीं के पास पहुंचे। अरे वाह, ये देखो ये आदमी सही है, चलो जाइए, चलो पकड़ी। अब देखो भरत जी से कहा चलो उठो, क्यों कि महाराज ने बुलाया है। कि क्यों कि ऐसी सी बात है, हमारा एक साथी बीमार हो गया और महाराज जी जा रहे हैं सतगुरु की खोज में, और चलो पालकी लेके चलो। हुआ क्या,